गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तीज, तो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी व्रत रखा है और जिन्होंने नहीं भी रखा है, सभी के लिए हैप्पी तीज। और कैसा जा रहा है आपका व्रत? एक मिनट, हाँ गैस बंद होगी जी। तो कैसा जा रहा है आपका तीज अभी तक का? क्योंकि अभी टाइम हो गया, 2:30 बज रहे हैं। उस हिसाब से जिनका व्रत है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है बिना पानी वानी के रहना। और मेरा व्रत नहीं है लेकिन मम्मी जी का व्रत है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही घर में सास का व्रत है लेकिन बहू का नहीं है, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। क्योंकि आज है तीज है, कल है, आज है तीज, कल है गणपति जी की स्थापना। तो सारी चीज़ें एक साथ है, बहुत कुछ है, प्रिपरेशन की है मैंने। और तो ब्लॉग में बने रहेगा। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड पीछे जो कुछ भी है उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं हूँ। हाँ, तीज जो है हमारे घर में थोड़े से डिफरेंट तरीके से होती है। क्या कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मम्मी जी का फास्ट है लेकिन मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमारे यहाँ जो तीज एक्चुअल में होती है, शिव जी वगैरह की पूजा हमारे यहाँ वैसे नहीं होती है। हमारे यहाँ आज के दिन होती है चौथी चांद की पूजा। जी हाँ, जिसे हमारे लैंग्वेज में चौरचन बोलते हैं। तो अभी गेस्ट वगैरह आने वाले हैं घर पे, तो उनके लिए देखिए पूरा प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, पूरा फैला हुआ है। खाना वाना बना रही, तो ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मॉर्निंग से कुछ ना कुछ चालू ही है, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ बन रही है सीम, गोभी, परवल, आलू, कद्दू, सबको मिक्स करके एक मिक्स सब्जी। उसके बाद बनेगी दाल की कचौड़ियाँ, पूड़ी जिन्हें बोलते हैं, खीर, ये सारी चीज़ें बनेंगी। और जो पूजा होगी वो मैं शाम को इसमें ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, तो वो आप देख ही लेंगे क्या होगी। हमारे यहाँ जैसे होती है, हमारे यहाँ प्रॉपर तीज की पूजा नहीं होती जैसे बाकी लोगों के यहाँ होती है। वो तीज हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती, लेकिन तीज ही के दिन, ये चौथ का दिन होता है, इसी दिन हमारे यहाँ इसी दिन हमारे यहाँ पर चांद की पूजा होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो करते हैं फास्ट। बाकी जैसे हम हैं यंग या जिनकी नई शादी हुई है वो नहीं करते। तो जब तक आपके घर में कोई बड़ा है, जैसे अगर आपकी दादी वगैरह हैं, एक हाथ से मैं ये भी कर रही हूँ, अगर जैसे आपकी दादी वगैरह हैं तो वो करेंगी। नहीं है, अगर इनके दादी नहीं है तो फिर घर में जो सबसे बड़ी हैं, जैसे बड़ी मम्मी हो गई या कोई, वो करती है। फिर जब कोई बड़ा नहीं है तो हमारे यहाँ पहले दादी करती थी, फिर दादी के बाद हमारी बड़ी मम्मी हैं वो करती थी, लेकिन फिर अब वो नहीं रही, तो इसलिए उनके बाद मम्मी जी हैं बड़ी, तो इसलिए मम्मी जी करती हैं। और फिर बाद में अगर जब मम्मी जी से नहीं होगा या वो नहीं रख पाएंगी उपास, तब व्रत, तब मैं करूँगी। तो यही रीज़न है कि मेरे घर में मम्मी जी करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। और मुझे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ही ज़्यादा काम। गणेश जी की तैयारी करनी थी, उनका मंडप सजाना था। जैसा भी हुआ तो मैंने सजाया, उसके बाद खाना बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। फिर अगर हुआ तो मैं रेडी होंगी, अगर नहीं हुआ तो मैं वो भी नहीं होंगी। और मैंने हेयर वॉश किया था इसलिए बांध रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, किचन में वैसे भी खुले बाल से नहीं करने चाहिए काम। तो ये सारी चीज़ें, तो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, कल्चर क्या है क्या नहीं, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो हे गाइस, यहाँ पे हम बना रहे थे दाल की कचौड़ियाँ, लेकिन हमारे लैंग्वेज में हमारे यहाँ बोलते हैं दाल की पूड़ी बना रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए चने की दाल को हमने सिझा लिया था, थोड़ा सा सीटी लगा के। और उसके बाद फिर उसमें जो थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, वो जलाने के लिए इसमें राई, जीरा और जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है सूखी वाली, वो डाल के, और फिर ये थोड़ा सा हल्का सा एकदम तेल डाल के, और उस दाल को आपको उसमें डाल देना। और उसमें जितना भी बचा हुआ पानी रहता है वो सब आपको सुखा देना है। वैसे जो ये दाल की कचौड़ियाँ होती है बहुत मुश्किल से, हर किसी से नहीं बनती क्योंकि ये टूट जाती है। तो मैं भी देखिए यहाँ पे वही बना रही हूँ नीचे बैठ के। और बेलने से ना, इसे ज़्यादा जोर लगा के बेलो तो भी ये फट जाती है। तो बहुत ही आराम से इसको करना पड़ता है। बहुत टाइम लग गया था कल, तो हम इतना थक गए थे कि मैं क्या बताऊँ। मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात के 12-11 बज गए थे जब तक हमारा सब कुछ ख़त्म हुआ था काम वाम, क्योंकि पूजा भी थी इसीलिए। और यहाँ पे जो ये मेरा मोटा सा पेट दिख रहा था तो मैंने दुपट्टे से ढक लिया। अब क्या कर सकते, जो है वो है। तो जी हाँ, यहाँ पे फिर पहले हाथ से मैं उसको फैला दे रही थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे
बेलन से बिल्कुल हल्के हाथ से कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी जी से मैं बोल भी रही थी, मम्मी जी ये बन नहीं रहा है, क्योंकि मैं दाल भी ज़्यादा भर रही थी। क्योंकि अगर आलू के पराठे, किसी भी चीज़ की कचौड़ी में, जिस चीज़ की कचौड़ी है वही अगर सफिशेंट नहीं होगी जो उसकी स्टफिंग है, तो फिर क्या ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फिर बन गई थी। और यहाँ पे मैं बाबू को कुछ बोल रही थी तो उसको डरा रही थी ऐसे बेलन दिखा के, क्योंकि मेरे को ऐसे ही करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम आ गए थे टेरिस पे। बिल्कुल भी कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, इतना काम, इतनी सफाई वगैरह थी। ये है हमारी भाभी जो कि आई थी पूजा के लिए ही। तो यहाँ पे ये क्वालिटी थोड़ी सी आपको बेकार दिख रही होगी, लेकिन क्या करें, भगवान जी की पूजा है तो टेरिस पे ही आके करनी रहती है वो पूजा। तो वहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा सा इशू था। तो यहाँ पे जो चावल का घोल होता है, जो बिहार से होंगे उनको मालूम होगा, यहाँ पे मैं अहिपन दे रही थी। और मैंने बाद में साड़ी चेंज कर ली थी और इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, मैं कुछ भी रेडी नहीं हुई थी। सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक लगा ली थी और बालों को ऐसे, हेयर्स को ऐसे फोल्ड कर करके बीच में पार्टीशन करके, और उसके बाद क्लिप लगा लिया था। और पीछे जूड़ा, इवन जूड़ा भी नहीं बन पाया था, क्लचर ही लगा लिया था। तो इसके बाद यहाँ पे हम वही अहिपन दे रहे हैं। और यहाँ पे भाभी सिंदूर का टीका लगा रही हैं। उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं, अर्घ बोलते हैं, तो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं होता, 2-3 ही अर्घ हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे रख दी जाएंगी। और चौथ के दिन वहाँ पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, क्योंकि उनका भी इस पूजा में काम है इसीलिए। तो चौथ के दिन ना, अगर आप चाँद को देखना सही नहीं माना जाता, बोलते हैं दोष लगता है, इसीलिए हमारे यहाँ ये पूजा होती है। और हम ना डायरेक्टली चाँद को नहीं देखते, लेकिन जो फ्रूट है या जो भी आप उसको लेके चाँद को देखिए, तो वो क्या होता है, वो जो दोष होता है ना, वो नहीं लगता आपको। तो ये तीज के दिन ही हमारा भी ये त्यौहार होता है, लेकिन प्रॉपरली हम तीज जैसा नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं। हम यहाँ करते हैं चाँद की पूजा। और यहाँ पे हमारे घर जैसे मैं नहीं करूँगी, या मेरी कोई जो बहुएँ होंगी या बेटी, वो नहीं करती हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो करते हैं। तो वही यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं। मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने सब कुछ बनाया था पूजा का। यहाँ मैं नीचे जा रही थी बार बार सामान लेने, कम से कम 8-10 बार मैं नीचे ऊपर कर ली थी। इतना पसीना, इतनी गर्मी हो रखी थी, लिटरली इतनी गर्मी हो रखी थी, मैं बता नहीं सकती आपको। उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी खीर और जो चीनी की पूड़ियाँ बनाई थी हमने, वो यहाँ पे रखेंगी। और हमारे हस्बैंड, हमारे तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि कितने सारे हस्बैंड हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आएंगे और उसको ना हाथ से ऐसे करके कट करना पड़ता है। वैसे तो ये केले के पत्ते पे किया जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मिला ही नहीं। और बच्चों जो ये चप्पल उप्पल पहन के इधर घूम रहे हैं, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। बच्चों को आप कितना भी समझाएं, लेकिन ये रियलिटी है जो दिख रही है कैमरे में, वो ऐसे ही घूमते हैं। और इतनी गर्मी थी कि किसी ने भी चेंज नहीं किया, बस मैंने ही कर लिया था, क्योंकि मॉर्निंग के जो, और मम्मी जी ने, क्योंकि इसमें ना बिना जूठी की हुई साड़ी पहननी पड़ती है, जो जिससे साड़ी को पहन के आपने खाना वाना ना खाया। और ये मटके में दही हमारे यहाँ होती है, उसके बाद केला होता है, देन उसके बाद ये मैदे की छोटी छोटी पूड़ियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे सबसे पहले मम्मी जी हर प्रसाद को उठा के ऐसे चांद की तरफ देख के वो करेंगी प्रणाम। उसके बाद सब 1 बाय 1 हमारे घर से आएंगे और एक एक फ्रूट उठा के उनको प्रणाम करेंगे। और जो भी है अपनी मन विश वगैरह सब बोलते हैं, तो भगवान जी पूरा भी करते हैं जहाँ तक होता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही है। तो पहले मम्मी जी सब करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके करेंगे। तो ये आता जो कई बार तो ऐसा होता है चौथ और तीज एक ही दिन पड़ जाता है, कई बार अलग अलग दिन भी पड़ता है। तो इस बार ना शाम 4 बजे से चौथ स्टार्ट था, तो इसीलिए फिर हमने आज ही के दिन 30 तारीख को ही कर लिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ये, जी हाँ, वो सारी चीज़ें जब मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो यहाँ पे फिर भाभी कर रही हैं, उसके बाद फिर मैं करूँगी। फिर बाबू ने भी किया था, तो उन लोगों को तो समझाना पड़ता है बहुत। ये हमारी नेबर थी आंटी, उन्होंने भी किया था, तो उन्होंने बोला कि रितु मेरा वीडियो मत बनाना, मैंने गाउन पहना हुआ है, फिर भी थोड़ा सा शूट हो गया था। तो यहाँ पर बाबू जय कर रहा है कि उधर चंदा मामा को। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ और इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ, लिटरली हालत ख़राब थी। कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ पे सबने हाथ जोड़ लिया है। उसके बाद अब मेरे हस्बैंड आएंगे और जो वो खीर रखी थी ना, उसको हाथ से ऐसे ऐसे कट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हाथ से यहाँ पे कट कर देंगे, जिससे कि मतलब वो एक रस्म होती है और यहीं पे बैठ के खाना होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को खीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। इस पूजा हो गई और मेरी हालत भी हो गई है, देख सकते हैं आप कितना पसीना है मुझे। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना फुल लुक।
क्योंकि मुझे बदलनी है अभी साड़ी, मुझे बनाने जाना है खाना वाना, तो बाद में मिलते हैं। तो हे गाइस, अभी टाइम हो रहे हैं 12 और सारा काम निपट चुका है। तीज करवा चौथ कह रही हूँ, तीज हो गई है। और हाँ, चर्चन पूजा जो हमारी होती है वो हो गई है। वहाँ देखिए वो मेरी साड़ी वगैरह रखी है जो कि मैंने आज पहनी थी। तो वो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी थी, वो आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी अगर हाँ थोड़ा बहुत ही शूट कर पाए, क्योंकि कोई था नहीं शूट करने वाला, एक बच्चे ने किया था। तो देखते हैं वो हुआ है या नहीं। लेकिन अभी बज गया रात के 12 और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो इसीलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।